नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। इलाज के इलाज में आज हम एक ऐसी घटना लेके आए हैं जो वाकई में कपा देने वाली है। कानपुर में कल्याणपुर स्थित एक अस्पताल के संचालक ने अस्पताल में काम करने वाली नर्स की तनख्वाह बढ़ाने के लिए उसका शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया। आरोप है कि संचालक ने नर्स से कहा, पहले मेरी गर्लफ्रेंड बनो और मेरी बात मानो, फिर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। नर्स की तहरीर पर कल्याणपुर पुलिस ने संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रावतपुर इलाके में रहने वाली युवती कल्याणपुर के राधा कृष्ण अस्पताल में स्टाफ नर्स है। नर्स का आरोप है कि शाम को अस्पताल संचालक डॉक्टर राम प्रकाश ने सैलरी बढ़ाने की मांग की। इस पर डॉक्टर ने गर्लफ्रेंड बनने पर तनख्वाह बढ़ाने का ऑफर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने सिर से कैप छीन ली और अश्लीलता करने लगा। विरोध करने पर अभद्रता की। आरोप है कि संचालक अक्सर नशे की हालत में अस्पताल आकर महिला कर्मचारी जो है उनसे छेड़छाड़ करता है। आइए देखते हैं पीड़िता का क्या कहना है। यहाँ पे जो राम प्रकाश डॉक्टर हैं उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है और बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और जो मैं कैब लगाई थी वो मेरी कैब निकाल दी थी और मैंने सैलरी दी है सर से बोला तो कहते हैं कि आप जो मैं कहूँगा वो आप करोगी तो आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और अधिक जानकारी लेंगे इस मामले में पूरी। हमारे साथ अभी ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। ज्ञानेश जी, ये जो घटना सामने आई है, हॉस्पिटल के संचालक ने अपनी कर्मचारी से कहा कि पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो फिर मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाता हूँ, तो ये कैसी अश्लीलता है? ऐसा ऑफर दिया तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निशा, मैं बताना चाहूंगा, देखिए हॉस्पिटलों की जो कहीं न कहीं जो शिकायतें हैं यूपी में आए दिन निकल के आती है। इसमें क्या होता है कि आजकल बहुत से ऐसे बेरोजगार भी हैं जो काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं पैसों के उसमें अभाव में उनको चाहे तनख्वाह की बात करें, एक मानक होता है कि इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन जो पढ़ लिखा युवा ऐसे हॉस्पिटलों में जाता है उसके बाद में जो प्रशासनिक पद पे इस हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको कहीं न कहीं फिर उनको ये लालसा रहती है कि पैसे के अभाव में व्यक्ति आता है, तो उसके साथ में वो फिर छेड़छाड़ के मामले हो या और भी बहुत सारे मामले हों जो आए दिन यौन उत्पीड़न के मामले ऐसे निकल जाते हैं। तो इस पर अगर हम बात करें निशा, तो कहीं न कहीं जो इस पे प्रशासन है उसको सख्त रहना चाहिए और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब आपने जो जानकारी दी बल्कि कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जो अंतर्गत ये राधे कृष्ण हॉस्पिटल है, अब सोचिए इस हॉस्पिटल में ये शिकायत आज निकल के आई है। अब इससे पहले कितनी घटनाएं हुई हो दबके रह गई हो। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी निशा होती है जो ये सोचकर चुप हो जाती है कि हमारा मान सम्मान क्या होगा, समाज में इज्जत क्या होगी, हमारा शादी विवाह भी होना है। तो इसको लेकर जो कहीं न कहीं चाहे उनके परिवार वाले हों और चाहे ऐसे जो है कर्मचारी हैं जो पैसे के अभाव में काम करते हैं, तो पहले बात है कि उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी है या ऐसी महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले में इनको जांच कर इनको जेल भेजने का काम होना चाहिए। तभी जाकर ऐसे जो दबंग हैं लोग ऐसे जो कारनामे करते रहते हैं तभी उन पर सख्ती होगी। कहीं न कहीं ये उनको लगता है कि शायद कानून का जो शिकंजा है वो तक नहीं पहुंचेगा और बहुत से मामले ऐसे उत्तर प्रदेश के होते हैं, किसी भी जिले की बात करें निशा तो उभर कर आते हैं। अब सोचिए राजधानी से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर स्थित है और यहाँ के जो प्राइवेट संचालक है इस तरीके से अगर महिलाओं से छेड़छाड़ करेंगे तो क्या स्थिति होगी। अच्छा, बड़ा प्रश्न ये भी है कि ये जानकारी आने के बाद में प्रशासन इस पर आज भी चुप्पी साधी है। बहुत मुश्किल से एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज की है, लेकिन अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उस पर जल्दी से जल्दी विवेचना होकर इसको जेल भेजने का काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जी, हमारे साथ संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं सुनील जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो जानकारी मिल रही है हमें राधा कृष्णा हॉस्पिटल की, एक अपनी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, तो ये जो पूरा मामला है ये कैसे पता चला? और क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं इस मामले में चुप हो जाती है, खासकर लड़कियां की समाज में इज्जत क्या होगी, जैसे कि ज्ञानेश जी ने भी अभी कहा। तो सुनील जी, आप बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी
स्वास्थ्य मंत्री है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमे में सुर्खियों में बने रहते हैं। उसी कड़ी में कानपुर का एक हॉस्पिटल का मामला आता जो राधे कृष्ण हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर का मामला है, जहां पर राधे कृष्ण हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो स्टाफ है और अपने जी हॉस्पिटल के मालिक के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाया। गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया कि उसके जो बात हुई सैलरी बढ़ाने की बात हुई, मगर जो उनके जो मालिक है उन्होंने कहा कि उनसे अश्लील तरीके की बातें किया और तमाम तरीके की बातें करके उन्होंने ये कहा कि हमसे अगर आप दोस्ती करें या हमारी गर्लफ्रेंड बने तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके के जो अपने कर्मचारियों पे अराजक तत्व के लोग हैं, ये इस तरीके के अपने कर्मचारियों पे उल्टी सीधी हरकतें करती हैं। महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो समाज को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए ये अपनी इज्जत नहीं उछालना चाहती हैं या इस तरीके की बातें नहीं बताए जाते। मगर जो मामला राधे के हॉस्पिटल सेंटर का ये आया है, ये जो महिला है, लड़की है, उसके साथ में इन्होंने बदतमीजी किया। उसके बाद में उसने अपने परिवार से बताया, परिवार के लोगों ने पुलिस में सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुंची है तो पुलिस ने इनके ऊपर 354 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया है। उसके बाद में जो कानपुर का जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई इस हॉस्पिटल के ऊपर या हॉस्पिटल मालिक के ऊपर कोई नहीं की गई है। जी सुनील जी, ज्ञानेश जी मैं फिर आऊंगी। ऐसी जो घटनाएं आए दिन हम सुनते हैं कि लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं शायद उनके फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन देख के ये चीजें ऑफर की जाती है और कुछ लड़कियां इसको एक्सेप्ट भी कर लेती है और कुछ लड़कियां जैसे कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल में जो जिस नर्स के साथ ये घटना हुई है उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बकायदा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। निशा, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ आपके घर और परिस्थितियों को देखकर ये समझौता करना पड़ता। आपको बता दूं, एक ही नहीं सैकड़ों ऐसे मामले हैं राजधानी उत्तर प्रदेश सहित। आपको अन्य जिले में भी बात करें तो देखिए, कानपुर का जब ये मामला आया तो सबसे बड़ी बात जो हमारे संवाददाता कानपुर ने बताया सुनील ने कि उस पर शासन प्रशासन आखिर क्या करता है। सपोज करिए कोई चीज घटना हुई और उस पर चीजें निकल के आई तो उस पर पुलिस ने FIR दर्ज किया और FIR के बाद जैसे कि अब उस पर कानूनी कार्रवाई कब होती, तो जो कानूनी कार्रवाई हो कहीं न कहीं वो लचर रहती है। क्या होता है, FIR तो हो गई, अब विवेचना में फेल हो जाएगा क्योंकि पैसे ले देकर कहीं न कहीं आरोप जो है खत्म हो जाते हैं। और एक जो गरीब तबके की लड़की होती है जो अपने परिवार में थी, कितने चक्कर लगाएगी चाहे वो थाने के कचहरी के, तो इसको देकर कहीं न कहीं जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गरीब टाइप के होते हैं वो नहीं ज्यादा दौड़ भाग कर पाते। बड़ी मुश्किल से FIR होने के बाद में अब बड़ा बात है कि सीएम उसको संज्ञान लेकर ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर इनको कार्रवाई करना चाहिए कि आप हॉस्पिटल चला रहे हो, यहाँ पे आप ऐसे जो लड़कियों के छेड़छाड़ कर रहे हो, अवैध हरकत कर रहे हो, अश्लीलता कर रहे हो, तो इस पर आखिर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर और हॉस्पिटल को छेड़ के साथ साथ उनको जेल भेजना का काम होना चाहिए इंसान, तभी इन शिकायतों को शिकंजा कसा जा सकता। जैसा कि आपने बताया कि बहुत से जो गरीब परिवार होते हैं, गरीब लड़कियां होती हैं, वो ये सोचकर चुप हो जाती है कि समाज में हमारा भी मान सम्मान है, लोग जानेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसको लेकर बहुत से आपने अभी देखा कि बता दूं कि यहाँ जो कानून के पालन करने वाले हैं ADCP राहुल जो थे, SP राहुल, जो उनके ऊपर भी महिला ने आरोप लगाए थे। सोचिए, उसने कई महीने से चक्कर लगाने के बाद में तब जाके उस पर FIR हुई और उस FIR में आज तक जो है अधिकारी का नाम पता नहीं है। तो सोचिए आप, इस तरीके से जो घटनाएं होती जो ऊपर लेवल पे होती है, नीचे के लिए कानून जो है सिर्फ कहने के लिए होता है इंसान, कानून का पालन करने के लिए किताबों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में आप देखिए तो प्रदेश में अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं। अब महिला साहब आके कैमरे पे कह रही है कि देखिए मेरे साथ आओ, तो उस पर जांच करना चाहिए। अच्छा, अधिकारी क्या कहता है कि जांच हो रही है, हम बताएंगे, तो जांच के नाम पर आखिर उसका भी टाइम टेबल होना चाहिए इंसान। आखिर में 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, फिर वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है और हॉस्पिटल अपनी इसी तरीके से जो है अपना काम करता रहता है और उस पर कोई शिकंजा नहीं हुआ। देखिए आज भी 6 महीने बाद भी वो यथास्थिति बनी रहेगी और वो अपना काम करता रहेगा। तो इन लोगों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक इनका मनोबल कहीं न कहीं बढ़ता रहेगा और ऐसी घटनाएं आए दिन तक देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जी, आप सही कह रहे हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं क्योंकि एक हॉस्पिटल नहीं, ऐसे हजारों हॉस्पिटल और ऐसे बहुत सारे संस्थान है जहाँ पे महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है और वो चीजें उजागर नहीं होती हैं। मैं फिर से आऊंगी सुनील जी के पास, कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हैं सुनील जी, ये जो पूरी मामला, ये जो पूरी घटना, ये सामने कब आई कि इस हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है? देखिए आपको बता दें, ये घटना पहले भी कई बार हो चुकी है, मगर ये 30 तारीख का मामला है जब उस लड़की ने
जो वही का स्टाफ है उसने विरोध किया इस मामले का, क्योंकि जो वहां का राम प्रकाश डॉक्टर है, जो वो हॉस्पिटल के ऑनर है, उन्होंने इस तरीके से उस लड़की से बदतमीजी से बात किया और तनख्वाहें बढ़ाने, सैलरी बढ़ाने की बात जब उसने किया तो उससे उन्होंने अश्लीलता वाली बात किया और उन्होंने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बनो और जो हम कहे वो मानो, तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस तरीके के जो कृत्य करते हैं जो लोग हैं अपने ऑफिस में, गरीब तबके की लड़कियों को, महिलाओं को, जिनका जो पीछे से बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उनको रख के अपने पास में उनसे नौकरी कराते हैं, उसके बाद में उनका शारीरिक शोषण करते हैं। तो पुलिस ने अपना जो भी कार्रवाई है, पुलिसिया कार्रवाई किया, मगर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आलोक रंजन कानपुर सीएमओ है, शायद उन्होंने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी है, ना उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करी। तो ऐसे में ये उठता है जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक है, तमाम तरीके के दावे करते हैं जो कानपुर में इस तरीके कृत्य इन हॉस्पिटलों के सामने आ रहे हैं, शायद वो जो दावे हैं बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें, कल्याणपुर जो क्षेत्र है, यहाँ पर सैकड़ों अस्पताल ऐसे हैं कि वहां अनलीगल अस्पताल है, किसी में फायर एनओसी नहीं है, तो किसी में कुछ न कुछ, जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं, मगर उसके बाद में जो कानपुर के स्वास्थ्य अधिकारी हैं शायद उनकी नजर उस तरफ नहीं पड़ती है। या तो यही माना जाए, या तो इनके ऊपर कोई ऐसा दबाव है, या तो फिर मोटी रकम वसूलने की बात करते हैं। तो ऐसे में तो यही सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश सरकार जितनी सशक्त नजर आती है, मगर उनके कर्मचारी उतने ही गोल मारते करके उसको मामले को निपटाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, हम सीएमओ को भी जोड़ना चाहते थे, आलोक रंजन जी सीएमओ हैं पर वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। और बिल्कुल मैं ज्ञानेश जी, सुनील जी आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं फिर से आऊँगी ज्ञानेश जी के पास, क्योंकि ये जो घटना है ये वाकई अश्लीलता है और ऐसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी जो महिलाएं जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती है तो आप उसको छुपाए ना, उसको उजागर करें ताकि ऐसे इंसान और आगे ऐसी हरकतें ना करें। ज्ञानेश जी। बिल्कुल सही आपने कहा है कि निशा क्या होता है, ऐसे में सिर्फ सजग रहने की जरूरत है। अगर कोई घटना किसी भी गरीब के साथ में या जो सक्षम नहीं है उसके साथ होती है तो ये सोच कर वो चुप हो जाता है कि थाने कचहरी की कौन चक्कर लगाएगा, दौड़ भाग होगा। अच्छा, लोग जो जिनसे वो राय लेते हैं वो भी ये कहते हैं चलो एक बार हो गया छोड़ो अब रहने दो, अगर दोबारा करता है तो कहीं ना कहीं जो ऐसी क्राइम करने वाले, जो कृत्य ऐसे जो कहीं ना कहीं अश्लीलता करने वाले जो अयास लोग हैं, उन पर ये सोचकर जब कार्रवाई नहीं होती तो उनका मनोबल फिर दूसरी घटना होती है। तो अच्छा, जब एक प्रश्न और है निशा जी कि सबसे पहले हॉस्पिटलों में ये जो महिलाओं को रखा जाता है, चाहे वो रिसेप्शन पे हो चाहे हो, जब कोई तीमारदार का योग जाता है तो सीधे महिलाएं क्या होता है, फिर वो बहुत सी चीजें उनसे कह भी नहीं पाता, तो महिलाओं का उपयोग कहीं ना कहीं इस तरीके से भी हॉस्पिटलों में किया जाता है कि आप उससे ज्यादा चीजें कह नहीं पाओगे, तो अंदर क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही, इससे भी कहीं ना कहीं चीजों को छुपाया जाता है। तो ये तो पूरा खेल। अच्छा, बता दो कि शासन प्रशासन जो हॉस्पिटल का होता है उसकी जानकारी में पूरा होता है। अब जैसे देखिए आपने सीएमओ साहब को जोड़ना चाहा, अगर सीएमओ साहब सही मामला होता है तो उस पर क्या जवाब देने में दिक्कत है, उनको जवाब देना चाहिए और मीडिया से भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, मीडिया से भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में चोरी होती है कि आखिर इस घटना में हम क्या समाज को जवाब देंगे या मीडिया कर्मी को क्या जवाब देंगे, तो कहीं न कहीं उसके पीछे उनके कारनामे भी छुपे होते हैं। और बड़ा प्रश्न है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, ये तो हो गया ना एफआईआर, जांच में क्लियर हो जाएगा कि आखिर उसने ये सारी हरकतें अगर की हैं तो उस पर सीएमओ साहब क्यों मेहरबान हो रहे हैं। सीएमओ साहब को ये जो प्राइवेट, अब पूछिए नाम क्या है, नाम है राधे कृष्णा हॉस्पिटल, नाम है राधे कृष्णा, अंदर क्या चलता है। तो ऐसे कर्मचारियों जो नाम की छवि, जो नाम तो अच्छा है, उनकी छवि को दोगली करने में ऐसे कर्मचारियों पे सबसे पहले तो निशा जो है, जो शासन है, प्रशासन है सरकार का या प्राइवेट हॉस्पिटल का, इनको तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सपोज करिए कोई घटना हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन घटना होने पर सोच आ जाता है, उस पर क्यों मेहरबान रहता है, उस पर अगर कार्रवाई हो जाए तो जो पीड़ित होता है उसको संतुष्टि होता है कि हमें न्याय मिला सरकार से, चाहे न्यायालय से, तो इस पर कार्रवाई करना पहला प्रश्न बनता है। और इस पे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आए दिन अपने जो है गुणगान किया करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, तो उनको भी इन चीजों पर नजर रखने की जरूरत है कि जो हॉस्पिटल चल रहे हैं वाकई में मानक अनुसार है या नहीं है, मानक में नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती तय समय के अंदर। और अगर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जो ऐसी घटनाएं होने के बावजूद, अब देखिए फल फूल रहा है, और उन सबसे बड़ा बात है कि फल फूल होने के फल फूल रहा है, उसके बाद भी अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो कहीं ना कहीं ये जरूर अंदेशा लगाया जा सकता है कि इनका विषय है, अगर सही नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं है, बड़ा प्रश्न है।
तो इस पर सरकार समय के हिसाब से अगर कार्रवाई नहीं करती तो जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता, तो फिर न्याय से कहीं न कहीं निशा भरोसा भी उठता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल एक जो गरीब तबका वो न्याय की बड़ी-बड़ी बातें करता है और फिर वो न्याय के वो संघर्ष करता है और न्याय सालों साल 10 साल बाद मिलता है, तो वो न्याय नहीं है, तो केवल उसको जो है और परेशान किया जाता है। तो समय रहता है अगर सरकार हो या पुलिस कमिश्नरेट है अगर काम करती है तो कहीं न कहीं पीड़ित को न्याय मिलना और मिलेगा तो काफी उसको अच्छा भी लगता है और फिर वो सरकार के पक्ष में प्रशंसा भी करता है कि नहीं हमने कार्रवाई के लिए कहा और तय समय पे हो। लेकिन अगर तय समय पे कार्रवाई नहीं होती तो कहीं न कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है निशा। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जी, आपकी बात से सहमत हूँ। शासन प्रशासन को इसमें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संवाददाता कानपुर से सुनील जी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानपुर में कल्याणपुर स्थित एक हॉस्पिटल का ये मामला सामने आया जिसमें हमारे दोनों मेहमानों ने तमाम जानकारी दी कि अस्पताल में काम करने वाली नर्स की तनख्वाह बढ़ाने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। और ऐसे एक नहीं अनेकों हॉस्पिटल हैं, अनेकों संस्थान है जहां पे ऐसे कृत्य किए जाते हैं। बस बात यह है कि कुछ लोग इसको पर्दे को उजागर करते हैं, ये जो कार्य हो रहा है, ये जो कृत्य हो रहा है इसको उजागर करते हैं। कुछ लोग शांत रह जाते हैं अपनी इज्जत और समाज देख के। तो यही कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों की कि अगर ऐसा कहीं आपके साथ ऐसी वारदात हो रही है या आसपास कहीं ऐसी घटनाएं हो रही है तो इसको बिल्कुल उजागर करें। तो ये जो मामला था ये राधा कृष्ण हॉस्पिटल का था जिसमें ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो हॉस्पिटल संचालक है वो अपनी ही स्टाफ को ऐसे अश्लील शब्द बोल रहा है कि पहले गर्लफ्रेंड बनो फिर मैं आपकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आप देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। इलाज के इलाज में फिर लेके आएंगे ऐसी ही कोई घटना। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।